Hello guys, this is Gurjap and today we're going to understand what complex numbers are. But before we understand what complex number is, let us talk about numbers. तो numbers क्या होते हैं? Numbers एक mathematical tools है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी because we needed to count. बिकॉज अगर पुराने टाइम में चल जाएँ जब हमें पता नहीं था मैथमेटिक्स क्या होता है या हमें नंबर्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर मेरे को कोई एप्पल दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, बोलेगा कितने चाहिए, तो मैं बोलूँगा 2 3 4 उस हिसाब से बताऊंगा ना। जो हमारी नीड थी कि हमें काउंटिंग की एक ज़रूरत थी, उसके लिए हमने नंबर्स की इन्वेंशन करी, उन्हें एक टूल्स की वे में यूज़ किया। इफ़ समवन सेज कि आपको कितने एप्पल्स, या से 3 एप्पल्स या 2 एप्पल्स या 5 एप्पल्स 1 एप्पल्स, या फिर अगर बोलूँगा मेरे को कोई एप्पल नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या नंबर बना दिया, 0। तो ये स्टार्टिंग के नंबर्स थे जिनकी हेल्प से हम काउंट करते थे। इन नंबर्स को हम आज की डेट में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। 0 इंक्लूड करा तो होल नंबर्स। तो उसी तरह से ये जो नंबर्स की एप्लीकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग से, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं होती है। तो इसकी एंडिंग क्या होती है, अगर हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं इन नंबर्स की हेल्प से, हम नेक्स्ट टाइप के या अलग अलग टाइप के सेट्स की तरफ जा सकते हैं। हमने पहले डिस्कस करा है सेट्स में कि अलग टाइप के सेट्स कौन से होते हैं नंबर के, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, एंड एक और टाइप का नंबर है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब चलो अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास ये नंबर्स थे तो किसके दिमाग में बात आई कि हमें और नंबर्स चाहिए, वो हमें ज़रूरत कब पड़ी, जैसे हमने अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 3 बास्केट्स हैं और मेरे पास 2 फ्रूट्स हैं, मुझे इन 2 फ्रूट्स को इन 3 बास्केट्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स को अगर आप काटोगे भी तो आपको काट के अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। तो उसके लिए हमें नए टाइप्स के नंबर की ज़रूरत थी। उसी तरह से इफ़ आई यूज़ पाइथागोरस थ्योरम ऑन दिस ट्रायंगल बेस, अगर मेरे पास कोई नंबर है नेचुरल नंबर, परपेंडिकुलर भी नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है एक न्यू टाइप ऑफ नंबर √13। अब ये नंबर हमें नेचुरल नंबर्स में नहीं मिलता, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, रैशनल नंबर्स। इस तरह से अलजेब्रा की हेल्प से हमें नए टाइप के नंबर मिलते हैं। अगर कोई इक्वेशन है x - 1 = 0, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x = 1, जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को। उसी तरह से नेक्स्ट इज x² - 2 = 0, इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, x = √2, जो बिलोंग करता है रैशनल नंबर्स को। फिर इफ़ आई से आई हैव 2x - 1 = 0, तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, x = 1/2। अब ये कहाँ बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट रैशनल नंबर्स, दे आर फ्रैक्शन, बट जनरली इनका होल सेट क्या होता है, रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर यहाँ पे था x - 1 = 0, अगर मेरे पास होता x + 1 = 0, तो यहाँ तो इसकी सॉल्यूशन क्या था मेरे पास, x = -1। अभी -1 कौन से सेट में बिलोंग करता है, इंटीजर्स में, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब नंबर्स की एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हमारे पास नेचुरल नंबर्स से, बिकॉज हमें काउंट करने की ज़रूरत थी, एंड अभी हम पहुंच चुके हैं इन 4 टाइप्स के सेट के पास। लेकिन इसकी एंडिंग क्या होती है, इसकी एंडिंग होती है यहाँ पे, इफ़ आई हैव अ नंबर x² + 1 = 0, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x² = -1 एंड x = √(-1). अब ये जो नंबर है ये इन किसी भी सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो उसके लिए हमें एक नया सेट बनाना पड़ा। ये किस में बिलोंग करता है हमें, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, अगर मैं इस x = -√1 को सॉल्व करता हूँ, हमें रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है, लेकिन अगर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन है तो उसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज x = iota, वेयर iota = -1 का रूट। तो ये आयोटा होता है आई, इसको क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर। किसी भी नंबर के साथ अगर मैं आयोटा एसोसिएट कर दूं, सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है x = √(-4), तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर मेरे पास सिर्फ 4 होता है सॉल्यूशन क्या आता, 2, बट यहाँ पे नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, x = -1 अलग कर दो, 4 का रूट अलग कर दो, वैल्यू तो सेम रही। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया, √4 का सॉल्यूशन 2, और -1 की वैल्यू क्या हमने डिनोट करी थी आई से, दैट इज आयोटा, तो 2 आयोटा। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा एसोसिएटेड हो उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर।
अब क्योंकि इसका नाम इमेजिनरी है, इसका मतलब यही नहीं कि हमने इसे अपने दिमाग से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स का ये मतलब नहीं होता। इमेजिनरी नंबर्स का मतलब ये होता है किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा एसोसिएटेड है ना, कोई भी नंबर जिसके साथ आयोटा एसोसिएटेड हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आयोटा स्क्वायर हमें क्या देता है? -1 अंडर द रूट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। इसका क्यूब हमें क्या देगा? आयोटा क्यूब गिव्स अस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, सो इट गिव्स अस -1 इंटू आयोटा which is equal to negative iota. तो iota is equal to -1 under the root, iota square is equal to -1 and iota cube is equal to negative iota. Next is iota raised to power 4 जिसकी वैल्यू क्या आएगी? iota square into iota square. Iota square is equal to -1, so we get -1 into -1 which is equal to positive of 1. तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट भी देखते हैं iota 5 क्या होता है। iota raised to power 5 is equal to आयोटा रेस्ट टू पावर 4 इंटू आयोटा। तो आयोटा रेस्ट टू पावर 5 इन रिटर्न में क्या देता है? आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? हर 4 नंबर के बाद रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें आयोटास की मैक्सिमम वैल्यू जो हमें वैल्यूज हम इसकी यूज़ करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चन में, वो हमें पता लग गई है। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सपोज मेरे पास कोई नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आयोटा एसोसिएटेड है इस नंबर में, तो क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज दिस। अब इसके साथ आयोटा एसोसिएटेड नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम? रियल पार्ट ऑफ z। जिस पार्ट के साथ आयोटा एसोसिएटेड है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम रियल पार्ट को? वी राइट RE ऑफ z इज इक्वल टू, इस केस में क्या अपने पास x, और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं IM ऑफ z। तो क्या हमारे पास आयोटा के साथ जो नंबर है विच इज़ y, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ y एंड रियल पार्ट ऑफ z इज़ x। इफ आई से कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, अगर किसी केस में हमारे पास सिर्फ कोई वैल्यू है z इज इक्वल टू आयोटा 2 या आयोटा 3, तो उसमें x की वैल्यू क्या है? निगलेक्ट करी हुई है, मतलब x की वैल्यू 0 है। तो रियल पार्ट अगर 0 है तो वैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या बोलते हैं हम? प्योरली इमेजिनरी। सिमिलरली अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है उसको क्या बोलते हैं हम? प्योरली रियल। अब z 2 टाइप्स के नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। सॉरी, z कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयोटा होता है। लेकिन ये जो 2 नंबर है x एंड y, ये दोनों अगर अलग अलग लें, ये दोनों किसको बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स का बनता है जिसमें आयोटा होता है। तो इंडिविजुअली ये क्या बनते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर में लाई करते हैं। अब वी नो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटास की बेसिक वैल्यूज़ क्या होती है। लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल में हमें इन दोनों नंबर्स को ऐसी फॉर्म में सॉल्व करने की ट्राई करना है। तो हमारे पास 2 नंबर है यहाँ पे, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और सिंपल नंबर्स में जो हमारा अलजेब्रा यूज़ होता है या हमारे जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज़ होते हैं, उन दोनों का सारा मेथड सेम है, सिर्फ आयोटा इंक्लूड होगा। और आयोटा की हमें वैल्यू निकालनी आती है कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब क्या होता है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं नॉर्मल, वी गेट 5 आयोटा इंटू 3/5 नेगेटिव इंटू आयोटा। सो वी गेट 5 इंटू 3/5 नेगेटिव इंटू आयोटा which gives us 5 से 5 कैंसर, -3 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, सो वी गेट -3 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये क्या बन गया? सिर्फ हमारे पास, अगर मैं इसको इस फॉर्म में देखूँ x प्लस आयोटा y, तो ये वाला पार्ट मिसिंग है, हमारे पास सिर्फ x पार्ट है। तो ये क्या बन गया? प्योरली रियल। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। अब आयोटा 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? आई कैन राइट इट एज आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 2, 4 2 8, एक पावर आएगी +1 प्लस सेकेंड है हमारे पास आयोटा रेज टू पावर 19, सो आयोटा रेज टू पावर 4 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हमारे पास क्या रह गया 16 + 3 19, सो +3। तो इसको सेपरेट करना है। आई कैन राइट इट एज आयोटा रेज टू पावर 4
रेज़ टू पावर 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3। अब आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, सो आई गेट 1 रेज़ टू पावर 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 4 की पावर फिर से 1 रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई गेट 1 स्क्वायर 1 इंटू आयोटा, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई आयोटा प्लस सेकेंड हमारे पास 1 रेज़ टू पावर 4 फिर से 1 इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो वी गेट आयोटा प्लस नेगेटिव ऑफ 1 इंटू आयोटा विच गिव्स अस आयोटा माइनस आयोटा, वी गेट 0। सो इन दो क्वेश्चन में हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना था इस फॉर्म में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7। तो इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन, वी गेट 7 3 21 प्लस आयोटा 21 प्लस आयोटा इंटू 7 7 आयोटा प्लस 7 इंटू आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट वी गेट 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा। अब 7 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो वी गेट -7। 21 -7, पहले जो रियल पार्ट है उनको एक साथ ले आते हैं, वी गेट 21 -7 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा। 21 - 7 गिव्स अस 14 प्लस 21 प्लस 7 गिव्स अस 28 आयोटा। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट उससे पहले कुछ टर्म्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास कोई नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, तो इसका मॉड्यूलस कैसे लिखते हैं, वी राइट z मॉड, इससे डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू अंडर द रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सिंपल। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, तो उसका कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z बार से, एंड इट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल बार। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर मैं किसी का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा रहा हूँ, कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट के साथ कोई भी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। सो आई राइट इन दिस केस x माइनस आयोटा y। अगर मेरे पास रियल पार्ट की वैल्यू नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, मतलब जो साइन होगा वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा, रियल पार्ट का चेंज नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 2, इसका मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 आयोटा के साथ क्या वैल्यू है पॉजिटिव। सो आई राइट -3 रियल पार्ट की वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस आयोटा 2। तो जो रियल पार्ट की वैल्यू है वो सेम रहती है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। नाउ वी नो मॉड्यूलस क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो इफ आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो उसका इन्वर्स क्या होता, z इन्वर्स विल बी 1/x प्लस आयोटा y। सिंपल। अब इसके क्या करते हैं, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, वी गेट x माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई और x माइनस आयोटा y से डिवाइड, वी गेट 1/x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा y। सो नेक्स्ट स्टेप, x माइनस आयोटा y इंटू 1, वी गेट x माइनस आयोटा y, और डिनोमिनेटर में वी हैव a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी गेट x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर फिर से सेम, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर माइनस आयोटा y के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ y स्क्वायर। सो वी गेट -1 इंटू वाई स्क्वायर, नेगेटिव साइन इंटू नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, वी गेट x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमारे पास z इन्वर्स दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, z
इनवर्स इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम इस ध्यान से देखें z मॉड की वैल्यू क्या है, मॉडुलस z की वैल्यू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, जो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर, और न्यूमिनेटर में एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट लिया, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल। तो हमारे पास न्यूमिनेटर इन दिस केस इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड, सो जेड इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, जेड मॉड स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला टू फाइंड आउट the multiplicative inverse of any number z is equal to x plus iota y. Now we'll solve some example based on multiplicative inverse of complex numbers. हमारे पास फर्स्ट नंबर है z is equal to 4 minus 3 iota. हमें इसकी निकालना है multiplicative inverse, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास conjugate of z divided by modulus of z. तो हमारे पास z है 4 minus 3 iota, सबसे पहले निकालते हैं इसका conjugate. We get 4 minus 3 iota bar which is equal to 4 plus 3 iota. और इसका मॉडुलस क्या निकलेगा, z मॉड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट z मॉड का स्क्वायर। तो वी गेट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25। तो हमारे पास z इनवर्स क्या आ जाता है, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार डिवाइडेड बाय z मॉड स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू z बार हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा और z बार स्क्वायर हमारे पास 25। दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, वी गेट 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आयोटा विच इज़ द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास z इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 प्लस 3 आयोटा। सेम प्रोसीजर, हमें सबसे पहले क्या निकालना है इसका कॉन्जुगेट। तो z बार क्या है इस केस में, z बार विल बी अंडर द रूट 5 प्लस 3 आयोटा बार विच गिव्स अस अंडर द रूट 5 माइनस 3 आयोटा। नाउ z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज z मॉड की वैल्यू होती है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका हमने होल स्क्वायर लिया तो रूट कैंसल, x है हमारे पास अंडर द रूट 5 स्क्वायर प्लस y है हमारे पास 3 स्क्वायर, सो रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 14। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास z का, z बार और z मॉड स्क्वायर विच इज इक्वल टू z बार की वैल्यू हमारे पास रूट 5 अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन 14 minus 3 upon 14 iota, which is the required result. So for the next problem, we have to find the multiplicative inverse of minus iota. So conjugate of z will be minus iota bar, which is equal to iota, and z mod square will be equal to under the root iota square whole square. Square से cancel, we get 1. So z inverse is equal to z bar over z mod square which is equal to iota divided by 1 which is equal to iota, which is the required result. So guys, this was it for today. Next time we'll begin with the polar representation of complex numbers and we'll solve some quadratic equations. Till then, keep practicing.